न्यारी नीरु वरनमती जालली भूत योधावलधारी तुम नीर लेने मत जाओ, तुम जल लेने मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे? वो तुम्हें अगर किसी प्रकार जिसने उसने शक भी कर लिया कि राजा बासु की लड़की है, वो तुम्हें आने नहीं देगा। मैं पहचान नहीं पाएगा। वो गुरु धनवंतर का शिष्य है, विद्या में बहुत आगे। मैं विद्या जानती है। तुम जानती हो? बिल्कुल। क्या जानती हो? बबुल में तो मछली बन जाऊंगी, बबुल में तो मछली बन जाऊंगी, छुपी जाऊं चल के पीछे दुष्ट के हाथ में आऊंगी। मछली बन जाऊंगा। बच जाओगे? जल में छुप जाऊंगा, कैसे पहचान? नहीं बच पाओगे। क्यों? सुनो, अरे लली वो तो बगुला बने जाए, लली वो तो बगुला बने जाए, ले जाए चोंच दबाए, लली तेरी खुहारी करी जाए। बगुला बन जाएगा, चोंच में दबा करके ले जाएगा, तुम नहीं बच पाओगी। तो कुछ जरूरी है मछली बने और रूप धारण कर ले। क्या जानती हो? बिल्कुल। क्या? बबुल में तो नागिनी बने जाऊंगी, बबुल में तो नागिनी बने जाऊंगी, और छुपी जाऊं बिल के पीछे दुष्ट के हाथ में आऊंगी। नागिन बन जाओगे, पतली सी नागिन बन के फिर भी नहीं बच पाओगे। बिल में छुप जाऊं, कैसे देख ले? नहीं बच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उस गुरु का चेला है। तुम्हें जमीन में घुस जाओगी, जमीन से वो खींच लेगा, ढूंढ लेगा। बेटी अरे लली वो सपेरा बने जाए, लली वो सपेरा बने जाए, ले जाए पेनो बजाई, लली तेरी खुहारी करी जाए। बजा करके पकड़ लेगा, तुम्हें निकलने नहीं देगा। हम और रूप धारण कर लेंगे। क्या जानती हो? सुनो, क्या जानती हो? तुम छोड़ो, अरे सुनो तो सही। तुम मत जाओ। बहुत विद्या जानती है तुम हाँ। बोलो। बबुल में तो कन्या बने जाऊंगी, बबुल में तो कन्या बने जाऊंगी, और छुप जाऊं माँ की गोद दुष्ट के हाथ में आऊंगी।
कन्या बन जाओगी फिर भी निकल नहीं पाओगी। उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित एक मेरी बात सुनो रो बेटी। अरे लली वो तो बरना बने जाए, लली वो तो बरना बने जाए, ले जाए साथ डारी लली तेरी आरी करी जाए। मानो आप मत जाओ। खूब समझाया बासुक ने, पर लेकिन नवल देने की बात नहीं माने। पिताजी हम जाऊंगी और जाकर के जल लेकर के ही आऊंगी। बहुत समझाया, जब नहीं माने तो नवल दे ने गागर ली और गागर लेने के बाद जैसे ही हस्तिनापुर के लिए चली, परीक्षित ने कुछ इधर उधर हुए तब तक जल भर लिया। और जैसे ही जल भरा और जैसे ही पातालपुरी के लिए चले नवल दे, वैसे ही परीक्षित ने आवाज लगा दी, मां साहब कौन है? तुझे इतना भी बहुत नहीं है? यहाँ कोई रहता भी है? जो पीछे मुड़ के जैसे ही देखो, जो पिता ने बताया था वही दृश्य सामने आ गया मां साहब। फिर भोगा पाट मछली बन गई। अब बाई कुंड में छुपी गई। जब बाई कुंड में जब छुपी गई, परीक्षित सोच रहे ये तो मुझे जादू दिखा रही है, जादू दिखा रही है। तो परीक्षित लंबी चोंच वाले बगुला बन गए, चोंच डाली पकड़ ली, आकाश में लेकर के उड़ गए। आकाश में लेकर के उड़े हैं। जमुहाई के साथ में मोह से वो नवल दे छुट गई। जमीन पर आई, पतली सी नागिन बन गई रूपेश, और छोटे से बिल में घुस गई। छोटे से रूपेश छोटे से बिल में घुस गई। छोटे से बिल में जब छोटे से बिल में घुसी, अब सोच रही अब तो नहीं आ पाएगा परीक्षित, अब तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। परीक्षित ने सपेरा का भेष लिया, बैन लिया, बजाया, पकड़ लिया, नहीं निकलने दिया। और जब निकलने नहीं दिया तो मजबूरन होकर के अपने रूप में आना पड़ा। दो हाथ जोड़े, जवाब दिया महाराज पिया। जो पिया महाराज कई जवाब दो, अबे तुम्हें ब्याह नहीं बहू, जब बहू कहते आई गई पूरी न पापटी बहू कराए। कौन हो तुम? पति क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पागल है मैं हूँ, ब्याह नहीं बहू, अबे तुम ऐसे ही है बिना ऐसे। जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है, हमारी और तुम्हारी शादी तो गर्भ में हम और आप थे तभी शादी हो गई। मैं राजा बासुक की लड़की हूं। जो बासुक कहा, जवाब दिया वो बासुक जो हमारे बाबा के साथ में छल किया, तुझे 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 तो जाने ही नहीं दूंगा। मैं अपने बाबा के पास हम ले जाऊंगा। और तुझे तेरे पिता ने झूठ बोला, जवाब दिया हकीकत में झूठ बोला, पर लेकिन मैं आपको वचन दे रही हूँ, ये तुम्हारे समान जल है और हमारे समान अमृत है कि जिस जल को पीने के बाद रोगियों का रोग दूर हो जाए, वो जल नहीं होता, वो अमृत समान हो जाता। पर लेकिन ये आपके समान जल है, हमारे समान अमृत है। दो हाथ जोड़े बोली है